चिल्ड्रन, रोज की भांति आज मैं पुनः तुम लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। ऐसे लॉकडाउन टूट नहीं रहा है, हमेशा जो है डेट बढ़ रहा है, इसीलिए किताब को हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं कि लॉकडाउन टूटने के बाद हमको फिर से वो अध्याय पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए कुछ लड़कों का डिमांड है कि एक छोटी सी कहानी लिखा दीजिए, इसलिए आज मैं तुम लोगों को एक थ्रस्टिक रो के बारे में लिखा रहे हैं। तुम लोग कहानी सुने होगा। एक थ्रस्टिक रो मतलब एक प्यासा कौवा। इसको लिखने से तुम लोगों का राइटिंग स्किल में सुधार होगा। केवल ग्रामर और ट्रांसलेशन पढ़ने और बना लेने से राइटिंग स्किल में सुधार आ जाएगा, यह जरूरी नहीं है, उसके लिए भी प्रैक्टिस करना होगा। और बहुत सा स्टूडेंट जो है बहुत अच्छा अंग्रेजी पढ़ लेता है, अंग्रेजी लिख लेता है, लेकिन उसको बोलना नहीं आता। इसीलिए भी अंग्रेजी बोलना भी एक अलग फैक्टर है, उसके लिए भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो भी हम करवाएंगे। सबसे पहले आज तुम लोगों को मैं एक थ्रस्टिक रो की कहानी लिखाने जा रहा हूँ और तुम लोग भी लिखो। सबसे पहले देखो, इट वाज ए समर डे, मतलब गर्मी का दिन था। ए क्रो वाज वेरी थर्स्टी, एक कौवा बहुत प्यासा था। He was flying here and there in search of water, वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। बट मतलब लेकिन, he did not find water anywhere, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। But he did not find water anywhere. He became disappointed. Disappointed मतलब निराश होना। He became disappointed and यहाँ फुल स्टॉप है, and reached in a garden. अंत में मतलब हुआ he became disappointed and reached in a garden, वह निराश हो गया और एक बगीचे में पहुंचा। He saw a teacher. He saw a teacher in the
garden. He saw a picture in the garden and became happy. He saw a picture in the garden and became very happy little. Became very happy as मतलब क्योंकि he thought that there would be water in the pitcher. लिखते जाओ। अब उसके बाद ही went to the pitcher and peeped into it. There was a little water in the pitcher. There was a little water in the pitcher. अब फिर उसके बाद it was not possible for the crow to drink water. It was not possible for the crow to drink water. An idea came in his mind. He saw some small pieces of stones around the jar. He saw some small pieces of stones around the jar. अब हम ऊपर से मिटाने जा रहे हैं।
और लिख लिया है, फिर से हम यहाँ लिखाएंगे, he saw some small pieces of a stone around the jar। ठीक है। He started to put the pieces of stones into the jar by picking up from the ground। लिख रहे हो? He started to put the pieces, P-I-E-C-E-S। He started to put the pieces of stones into the jar by picking up from the ground। After a little later, the pieces of stones went down and the water came up। After a little later, the pieces of stones went down and the water came up। Now the crow was able to drink water he drank plenty of water and quenched his thirst। Plenty of water and quench his thirst। Then he flew away
very happily. चलो इतना काफी है आज के लिए। इसी तरह बार बार कुछ न कुछ लिखाते रहेंगे, तुम्हारा जो है राइटिंग स्किल इम्प्रूव होता रहेगा। और वह दिन दूर नहीं है कि तुम खुद से किसी भी विषय पर आसानी से लिखने योग्य हो जाओगे और किसी भी पर्सन से किसी भी विषय पर बोलने लायक हो जाओगे। थैंक यू very much.